अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स of two normal population when sigma 1 is equal to sigma 2 but unknown. When it is used, number 1, when the populations are normal. Number 2, when sigma square 1 and sigma square 2 are unknown but assumed to be equal. Number 3, the sample size n1 and n2 are small and selected independently. जब ये तमाम situations होती हैं तो हम जो t statistic यूज करते हैं that is unbiased pooled और combined estimate of the common variance. तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब। ये एग्जाम्पल मैंने शेष चौधरी की BSc की बुक से ली है। एग्जाम्पल है given the following samples from two normally distributed populations with the identical standard deviations but unknown. टेस्ट हमने करना है, हमारा नल हाइपोथेसिस है the difference between two means is less than equal to 3 और हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इज ग्रेटर देन 3। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने 5% लिया है। अब हम चलते हैं आर पे और टी स्टैटिस्टिक को रन करते हैं। डेटा को मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया है। पूल्ड वेरिएंस के लिए जो कमांड यूज होती है दैट इज ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। कमांड में सबसे पहले आपने टी डॉट टेस्ट राइट करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट करें, अपने दोनों वेरिएबल्स को राइट डाउन करें। इसमें वेरिएबल हमारे x1 और x2 थे, इसलिए हमने इनको यहाँ पे राइट डाउन किया। उसके बाद कॉमा इंसर्ट करें, उसके बाद अल्टरनेटिव लिखें और आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी आपका होगा, अगर लेस देन हो तो आपने लेस देन राइट करना है, अगर ग्रेटर देन हो तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन राइट करना है, लेकिन आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में राइट करना है। उसके बाद कॉमा इंसर्ट करें, उसके बाद वेरिएंस के लिए आपने VAR लिखना है डॉट इक्वल, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि वेरिएंसेस आर इक्वल। उसके बाद इज इक्वल टू ट्रू राइट करें। उसके बाद कॉमा इंसर्ट करने के बाद आपने MU लिखना है इज इक्वल टू जो भी आपके मीन्स के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, आपने उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू, देन डिग्री फ्रीडम, देन P वैल्यू, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 3, 95% के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देन ये हमारे पास x बार 1 है और ये x बार 2 है। यहाँ पे R में x और y की फॉर्म में हमें वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं। 0.05% मैंने यहाँ पे अल्फा लिया था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 95% हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल रहा है। अगर आप अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने इसी कमांड के अंदर कॉमा इंसर्ट करना है, CONF राइट करें। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0.01 ले रहे हैं। आप इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स थी वो चेंज हो चुकी हैं 1% के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी तमाम वैल्यूज हमारी एज इट इज हैं। अब हम चलते हैं P वैल्यू की जानिब और P वैल्यू से हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। यहाँ पे मैंने पूल वेरिएंस का जो टेस्ट यूज होता है उसको यहाँ पे राइट डाउन किया है। हमारी P वैल्यू 0.011119 है, विच इज लेस देन आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.05, सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इज ग्रेटर देन 3। आई होप आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम पूल वेरिएंस को कब यूज करते हैं और उसको आर पे किस तरह से रन करते हैं और मजीद उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।